Hello, scholars. How are you? My name is Yash, and welcome back to SSC Point. I hope you remember what we did in the last class. We learned about the position of adjectives. I hope you remember. And in today's session, what we have to do, we have to continue the adjective, the same topic, and we have to begin with the multiple adjectives. I mean, when more than one adjective is present in a particular statement, modifying a singular noun, that concept is called multiple adjectives. तो वही आज पढ़ेंगे. So begin करते हैं. तो आज का जो सेशन होगा गाइस वो छोटा-सा होगा बिकॉज़ आज के सेशन में केवल मल्टीपल एडजेक्टिव्स ही होगा, ओके? एंड कंपाउंड एडजेक्टिव्स वगैरह और मतलब थोड़े टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स रहते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। बट आज का सेशन वो केवल मल्टीपल एडजेक्टिव्स के लिए ही होगा, ओके? सो बी ऑन इट, ठीक है? अब मल्टीपल एडजेक्टिव्स क्या होता है? एज़ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि भई मल्टीपल एडजेक्टिव्स में क्या होता है, जैसे आपको पता है, जैसे एक सेकंड मैं सीधा एक एग्ज़ाम्पल आपसे पूछूँगा, ठीक है? आई विल बी एक्सप्लेनिंग विद अ सिंपल एग्ज़ाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। बाद में कुछ और एग्ज़ाम्पल्स हम करेंगे व्हिच आर इन द स्लाइड्स। So first of all, let me choose a pen. My pen should be blue. Okay. तो अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ ही ले लेता हूँ, he was not, he wasn't a what? He wasn't a trustworthy person. ठीक है? मैंने क्या लिख दिया है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा, नेगेटिव फॉर्म है बिकॉज़ पॉजिटिव बहुत लोग लेते हैं, नेगेटिव हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, तो आई मेड द नेगेटिव वन। ही वाज़न्ट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया कि वो विश्वास लायक इंसान नहीं था, है ना? अब देखो, इस केस में आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या हो गया? नाउन हो गया। पर्सन क्या है? नाउन व्हिच इज़ बीइंग मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। ट्रस्टवर्दी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है ना? जो ट्रस्ट होगा वो होगा विश्वास, वर्दी हो गया लायक, तो विश्वास लायक यानी कि एडजेक्टिव हो गया। तो वो जो पर्सन है वो विश्वास लायक है या नहीं इसमें बताया जा रहा है। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, हम मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या करते हैं कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें एक नाउन होता है, एक एडजेक्टिव होता है ना? जैसे यहाँ पे एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को। ठीक है? लेकिन कभी-कभार क्या होता है एक से ज़्यादा एडजेक्टिव होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसी को, किसी नाउन को आई मीन, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपके सामने लिखता हूँ, एक रैंडम एग्ज़ाम्पल बना देता हूँ, तो बेसिकली क्या होता है मल्टीपल एडजेक्टिव्स में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल। शी इज़ अ वेरी क्या लिखूँ? नहीं, वेरी काट देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आई एम गोइंग टू मेक सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बिफोर गोइंग टू द complex examples. Okay, so she is an Indian uh, gorgeous, ठीक है? इसको भी मिटा देता हूँ ताकि सीधा-सीधा आ जाए, ठीक है? गुड। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है शी इज़ एन इंडियन गॉर्जियस गर्ल। अब देखो, यहाँ पे क्या है एक नाउन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द नाउन एंड द नाउन इज़ गर्ल, ठीक है? दिस इज़ अ सिंगुलर नाउन, दिस ओनली नाउन इज़ बीइंग मॉडिफाइड बाय मोर देन वन एडजेक्टिव, ठीक है? यानी कि ये और ये, 2 तरह के एडजेक्टिव हैं, ठीक है? अब ये जो सिंगल नाउन है ना, जो कि गर्ल है, वो केवल एक एडजेक्टिव से मॉडिफाई नहीं हो रहा है, इट इज़ गेटिंग मॉडिफाइड बाय 2 एडजेक्टिव्स। एक हो गया इंडियन, एक हो गया गॉर्जियस, ठीक है? अब यहाँ पे 2 एडजेक्टिव हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 तरह के एडजेक्टिव हो गए। अब दोनों ही एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा मल्टीपल एडजेक्टिव व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है? उस कांसेप्ट को बोला जाए इन अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट आई मीन उस स्टेटमेंट को बोला जाता है मल्टीपल एडजेक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है? अब देखो, बताने वाली क्या बात है, मैंने आपको बता तो दिया, समझा दिया, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट हो गई गलत। ये गलत क्यों हो गई? ये गलत इसलिए हो गई, ये वाली गलत है, ठीक है? वो वाली सही है, वो मैंने आपको जो लिखी थी, ही वाज़न्ट अ ट्रस्टवर्थी पर्सन, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट जो हो गई, गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? बिकॉज़ ऑफ द पोज़ीशन ऑफ मोर देन वन एडजेक्टिव। ये मतलब क्या हो गया कि भई आपको पता है कि भई आपको एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो, किसी सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए पोज़ीशन मैटर करती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई भी एडजेक्टिव कहीं भी लगा दोगे, ठीक है? प्लेस आपको मैटर करता है। ये गलत क्यों हो गया है? विल सी अहेड बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू द पोजीशन कि भाई सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल एडजेक्टिव्स, इफ यू आर यूजिंग मोर देन वन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई ओनली वन नाउन। तो ये अभी के लिए गलत है, अब ध्यान रखो, इसको हम आगे करेंगे, ठीक है? जब समझ जाएंगे, ठीक है? बाद में मैं आपको इस स्लाइड पे दोबारा लेके आऊंगा टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई ये गलत कैसे हो गई है। मल्टीपल एडजेक्टिव क्या है? एक से ज्यादा एडजेक्टिव तो है लेकिन पोजीशन गलत है। आई वी विल बी सीइंग हाउ वी कैन रिकास्ट दिस स्टेटमेंट, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो मल्टीपल एडजेक्टिव में क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। आपको समझ तो आ गया है ना कि मल्टीपल एडजेक्टिव क्या होगा, है ना? समझ में आ गया है। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। शी वाज वेयरिंग अ गॉर्जियस इंडियन वेडिंग रिंग। अब इस केस में ये देखो, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे 3 एडजेक्टिव है। पहले तो मैंने आपको बोला था कि मोर देन 1, तो 2 का मैंने आपको एडजेक्टिव 2 एडजेक्टिव कैसे मॉडिफाई करेंगे, एक ही नाउन को बता दिया। लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक 3 ओवर हियर, है ना? कि वही वो क्या पहनी थी, गॉर्जियस इंडियन वेडिंग रिंग पहनी थी। ठीक है? अब इस केस में ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है? So 3 adjectives are modifying only singular noun that is ring. ठीक है? तो ये है बिल्कुल करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है? We'll be seeing it later. ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में I will be telling you the position how you can place each adjective or more than one adjective in a singular statement. ठीक है? अब देखो, तो यहाँ पे एक गॉर्जियस हो गई, एक इंडियन हो गई, एक वेडिंग हो गई, 3 तरह के एडजेक्टिव्स वी यूज्ड। अब ये वाला देख लेते हैं। डेविड बॉट अ न्यू ब्लैक वॉच। अब इस केस में ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बिकॉज़ to make it correct or to know how they are correct, we have to first know the sequence or order of multiple adjectives. ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। डेविड ने क्या खरीदा? नई काली घड़ी खरीदी। ठीक है, तो न्यू क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है। ब्लैक क्या हो गया? एक तरह का एडजेक्टिव है। नाउ बोथ ऑफ द एडजेक्टिव्स आर मॉडिफाइंग द सिंगुलर नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये हो गया। देखो मैंने वो भी सॉरी एरो भी मार्क कर रखा है। एक ये गॉर्जियस ऐसे मॉडिफाई कर रहा है इसको, ये इसको कर रहा है, यानी कि तीनों एडजेक्टिव है ना, एक ही को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे न्यू वॉच को कर रहा है, ब्लैक वॉच को कर रहा है। ठीक है, इससे नाउन प्लूरल नहीं होता, ये मत सोचना नाउन प्लूरल हो गया। ठीक है, इसमें नाउन के नंबर का कोई मतलब नहीं है। इफ मोर देन वन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई भाई एक ही घड़ी है जो नई भी है और काली भी है। जो किसने खरीदी है? किसने खरीदी है? जो डेविड ने खरीदी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। आपको एग्जांपल समझ में आ गई। अब बढ़ेंगे हम इनके पोजीशन के ऊपर। हाउ यू हैव टू मेक देम इन अ सीक्वेंस। अब देखो ये जरूरी है, ऑर्डर ऑफ मल्टीपल एडजेक्टिव्स। दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन बिकॉज़ इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब कुछ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट आई हैव सीन सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन एग्जामिनर को क्वेश्चन एग्जैक्ट या पेपर सेक्शन इंग्लिश का टफ बनाना होता है, सो दे कैन आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ इंग्लिश ऑफ एडजेक्टिव्स। व्हाई? बिकॉज़ ऑर्डर थोड़े याद रखना मुश्किल होते हैं फॉर अ कैंडिडेट। ठीक है, ऑर्डर याद रखना मुश्किल होता है, तो वो उसे लगता है कि जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर बिकॉज़ यहाँ पे ये ऑरेंज लेना, बिकॉज़ ऑरेंज यहाँ पे थोड़ा हाइलाइटिंग है। ठीक है, तो इट वुड मैच इट। अब देखो, ऑर्डर आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारा ऑर्डर लिखा हुआ है मैंने आपके सामने। सबसे पहले आएगा डिटरमिनिंग एडजेक्टिव। डिटरमिनिंग एडजेक्टिव कौन सा होता है? जो नंबर बताता है या अमाउंट बताता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो नंबर बताएगा 1 2 3 4 से 100 1000 कुछ भी हो, ठीक है, वो एडजेक्टिव कहलाएगा कौन सा? डिटरमिनिंग। ये आपको क्लासिफिकेशन एडजेक्टिव्स आई टोल्ड यू। ठीक है, और दूसरा क्या है? अमाउंट। अमाउंट बताएगा, यानी कि टू गिव यू द आइडिया कि भाई हाउ मच द अनकाउंटेबल नाउन इज। ठीक है, कि भाई ये किसके लिए आता है? काउंटेबल के लिए आता है। अमाउंट जो होता है अनकाउंटेबल के लिए आता है। ठीक है, अगर आपको मेजरमेंट पता चल रही है, डिटरमिनिंग एडजेक्टिव वो कहलाएगा। उसके बाद आता है, सबसे पहले ये आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले ये आएगा डिटरमिनिंग एडजेक्टिव। ठीक है, अगर कोई एडजेक्टिव होगा जो आपको नंबर या अमाउंट बताएगा, वो सबसे पहले आएगा। देन आएगा ओपिनियन। ओपिनियन एडजेक्टिव क्या होता है? ओपिनियन एडजेक्टिव होता है व्हिच इज बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस, लाइक ऑन योर थॉट्स। ठीक है, मतलब सामने वाले के लिए वो सही हो गलत हो मैटर नहीं करता। हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग, हाउ यू आर इलस्ट्रेटिंग दैट थिंग। ठीक है, उसे ओपिनियन के बेस पे बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपिनियन एडजेक्टिव्स में वो सारे आ जाएंगे जो आपके खुद के ओपिनियन के बेस पे होंगे, अपीयरेंस के बेस पे होंगे। हाउ यू आर व्हाट डिस्क्राइबिंग दैट थिंग। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले लास्ट में आता है फैक्ट एडजेक्टिव। अपीयरेंस वाला जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट आधारित हो, सचमुच हो। जैसे अगर कोई चीज मेरे लिए सही है तो सामने वाले के लिए गलत हो सकती है, तो वो आएगी ओपिनियन एडजेक्टिव में। लेकिन फैक्ट जो होगा वो सही होगा, तो सही होगा सबके लिए। विच वुड बी यूनिवर्सल। ठीक है, तो जो फैक्ट होगा बेस्ड ऑन फैक्ट, केवल फैक्ट पे आधारित होगा सबके लिए, और ट्रुथ पे बेस होगा, सच्चाई होगी। अब फैक्ट्स में थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ ज्यादा आ जाते हैं। वैसे तो ये भी मैंने कम लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा आ जाते हैं, मतलब बहुत सारी इनकी कैटेगरी है, बट इतने एग्जाम तक के लिए, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, अगर ये सारे कैटेगरीज आप याद रखोगे फैक्ट एडजेक्टिव्स में। ठीक है, बहुत है ये। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? अगर आपको साइज के बारे में कोई वर्ड हो, शेप के बारे में, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, यानी कि सबसे पहले आएगा साइज। ठीक है, द वर्ड वुड बी टेलिंग द साइज ऑफ अ नाउन। साइज सबसे पहले आएगा, देन शेप आएगा। इसके एग्जांपल्स वी विल बी सीइंग। ठीक है, एग्जांपल्स करने जरूरी है, बिकॉज़ विदाउट एग्जांपल्स यू विल नॉट बी एबल टू करेक्ट देम। ठीक है, और अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो सबसे पहले साइज, अगर कोई वर्ड है साइज बताएगा, साइज आएगा, देन शेप। ठीक है, वो देख लेंगे कैसे किस तरह के। एज, अगर कोई एज बताता है, पुराना है, नया है। कलर, कलर बताएगा। ओरिजिन, कि कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है।
ठीक, कहाँ से इमर्जिंग है, मटेरियल किस चीज़ का बना है, पर्पस उसका पर्पस क्या है, जिस भी नाउन के साथ वो यूज़ होगा। ठीक है, वी विल बी सीइंग इट। अब ये देख लिया, सबसे पहले आएगा साइज़, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। अब देखेंगे सबसे पहले पहले वाली स्लाइड जो मैंने आपको बताई थी। उसको इसके हिसाब से क्या करेंगे, सही करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि जो पहले वाले स्लाइड में मैंने एग्जांपल लिया वो गलत क्यों हो गया है। ठीक है, मैं इस पे दोबारा आ जाऊँगा स्लाइड पे, तो मेरे को पता है एक बार में ये जो है मतलब सीक्वेंस आपके दिमाग में नहीं जाएँगे, तो आई विल बी मूविंग बैक। अब देखो, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, शी इज एन इंडियन गॉर्जियस गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसकी सीक्वेंस देखनी है इन दोनों एडजेक्टिव्स की। अब इंडियन क्या हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा ओरिजिन में, है ना, इंडियन हो जाएगा ओरिजिन में, जैसे मेरा ओरिजिन क्या है, इंडिया है ना, उसमें भी अगर अंदर जाओ तो दिल्ली है। अब यहाँ पे क्या है, गॉर्जियस है, गॉर्जियस कौन सा एडजेक्टिव होगा, यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, इंडियन मैंने आपको बता दिया, इंडियन क्या होगा, वो होगा ओरिजिन, है ना, ओरिजिन एडजेक्टिव, वो फैक्ट एडजेक्टिव्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद गॉर्जियस बताओ, गॉर्जियस आपको कौन से में लग रहा है कि कौन से एडजेक्टिव में गॉर्जियस आएगा, जो एडजेक्टिव है वो आएगा अपीयरेंस में, मतलब अगर कोई चीज मेरे को सुंदर लग रही है, जरूरी नहीं है सामने वाले के लिए भी सुंदर हो। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, है ना, आपके ओपिनियन पे बेस हो। तो अब देखो सिंपल सी बात है, डिटरमिनिंग एडजेक्टिव कोई नहीं है तो इसको इसको रहने दो। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है उस वाली स्टेटमेंट में जो आपको नंबर या अमाउंट बता रहा है। सबसे पहले गॉर्जियस आएगा। ठीक है, गॉर्जियस क्यों, क्योंकि ओपिनियन एडजेक्टिव पहले आता है, देन आता है फैक्ट एडजेक्टिव। ठीक है, और फैक्ट में भी कौन सा, ओरिजिन। ठीक है, तो एक बार वापस चल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा क्योंकि अपीयरेंस पहले आता है, अपीयरेंस वाला एडजेक्टिव, और इंडियन जो ओरिजिन है फैक्टर एडजेक्टिव वो बाद में आएगा, तो इसलिए ये गलत था। अगर इसको आप कैसे बोलोगे, शी इज अ गॉर्जियस इंडियन गर्ल, तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिकॉज वी करेक्टेड दी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, गॉर्जियस देखो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। गॉर्जियस क्या हो गया, गॉर्जियस हो गया ओपिनियन, इंडियन हो गया क्या, इंडियन हो गया आपका ओरिजिन। और वेडिंग कौन सा होगा, ये देखो वेडिंग कौन सा होगा, वेडिंग देखते हैं। वेडिंग होगा पर्पस, कि वो जो रिंग है वो क्या पर्पस क्या है, वो शादी के लिए है, वेडिंग के लिए है, तो दैट इज व्हाई वेडिंग सबसे आखिर में आया। ठीक है, तो सबसे पहले था गॉर्जियस, उस वाली स्टेटमेंट को दोबारा देखें, गॉर्जियस मतलब अपीयरेंस, उसके बाद इंडियन था, ओरिजिन, फिर वेडिंग। ठीक है, तो ओरिजिन फिर पर्पस, है ना, ओरिजिन पर्पस, गॉर्जियस अपीयरेंस वाला, इंडियन ओरिजिन, देन वेडिंग कौन सा हो गया, पर्पस वाला, तो इसलिए ये करेक्ट हो गई है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, डेविड बॉट अ न्यू ब्लैक वॉच। अब इसमें इसमें क्या है, न्यू का मतलब क्या हो गया, न्यू क्या बता रहा है आपको, और ब्लैक, दो तरह के एडजेक्टिव याद रखो। हम इसकी सीक्वेंस देखेंगे। देखो न्यू क्या है, न्यू आपको क्या लगता है किस में आएगा, अपीयरेंस में नहीं, न्यू वुड बी न्यू फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। ठीक है, यानी कि एज, उसकी एज न्यू है, अभी अभी है। ठीक है, अभी अभी वो बनाई गई है, अभी अभी लाई गई है। उसके बाद आ रहा है कलर, ब्लैक था, है ना, तो पहले एज आएगा फिर कलर वाला आएगा, सो दैट इज व्हाई द प्रीवियस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, है ना। डेविड बॉट अ न्यू which is considered in age, ठीक है, in fact adjective, then black which is considered in color, है ना, तो न्यू ब्लैक वॉच सही है बिल्कुल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, मल्टीपल एडजेक्टिव सी, बिकॉज इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं बिकॉज ये आपको दिमाग में डालना जरूरी है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है। ठीक है, एक बार में याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस करेंगे दो तीन या चार पांच, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, वो भी जो क्या कहते हैं उसे, पोजीशन को। ठीक है, मेरे भी याद नहीं हो पाई थी, जब पढ़ाता हूँ तभी वो याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ, पढ़ाना छोड़ देता हूँ तो। देखो सबसे पहले है, इट वॉज अ बोरिंग चाइनीज मूवी। अब ये बताओ सही है या गलत है, बताओ। इट वॉज अ इट वॉज अ बोरिंग चाइनीज मूवी, बोरिंग क्या हो गया, बोरिंग मेरे लिए बोरिंग है, जरूरी नहीं किसी और के लिए बोरिंग हो। तो अपीरियंस, ठीक है, तो अपीरियंस वाला एडजेक्टिव पहले आएगा, चाइनीज क्या हो गया, रीजन हो गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया ओपिनियन वाला, है ना, ओपिनियन, एंड ये हो गया ओरिजिन। तो ये आएगा फैक्ट एडजेक्टिव में, ये आएगा अपीयरेंस में, अपीयरेंस एडजेक्टिव में, तो ये जो है करेक्ट है। अब ये वाला देखते हैं, एडवर्ड इज अ टैलेंटेड यंग लॉयर। अब इस केस में टैलेंटेड है और यंग है, अब बताओ क्या आएगा, पीछे कर लेता हूँ एक बार, यंग ध्यान रखना और टैलेंटेड भी ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे दो एडजेक्टिव में, पहला टैलेंटेड दूसरा यंग, तो पहला टैलेंटेड आपको कहाँ पे लग रहा है, बताओ। क्या वो साइज में होगा टैलेंटेड, शेप में होगा, एज में होगा, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, नहीं। टैलेंटेड किस में आएगा, टैलेंटेड इसमें आएगा, बेस्ड ऑन ओपिनियन, कि अगर मैं कह रहा हूँ टैलेंटेड है, ठीक है, इट इज नॉट सर्टिफाइड, वी से इट लाइक अ टैलेंटेड बॉय। ठीक है, तो टैलेंटेड क्या होगा,
ओपिनियन में आएगा कि आई फील दैट ही इज अ टैलेंटेड बट ही इज नॉट सर्टिफाइड, तो इसलिए जो है फैक्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो टैलेंटेड इसमें आएगा। देन क्या था, मैं भूल गया। देन था यंग, है ना। देन था यंग। यंग किस में आएगा, एज में आएगा, है ना, कि मतलब बूढ़ा नहीं हुआ है, यंग है। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगी इस तरीके से आप देखोगे सही होगी। उसके बाद है इट इज अ कंफर्टेबल वुडन चेयर। अब देखो, सबसे पहले ध्यान रखना ये तो हो गया नाउन। ठीक है, ये हो गया कंफर्टेबल वुडन, यानी कि दो एडजेक्टिव है। कंफर्टेबल ध्यान रखना, वुडन ध्यान रखना। अब बताना है कंफर्टेबल पहले किस में आएगा। कंफर्टेबल किस में आएगा, डिटरमिनिंग में। कोई ऐसा वर्ड है जो बता रहा है, जो डिटरमिन कर रहा है नंबर या अमाउंट, नहीं, तो ये गलत हो गया। अपीरियंस ओपिनियन में आ सकता है क्या, इसमें आएगा। देखो, अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार चेक कर लिया करो। कंफर्टेबल इनमें कहीं लग रहा है तुमको कंफर्टेबल आएगा, नहीं आएगा। कंफर्टेबल इसी में आएगा, बेस्ड ऑन ओपिनियन। ठीक है, और उसके बाद क्या था, कंफर्टेबल वुडन। वुडन क्या हो गया, मटेरियल, है ना। तो पहले बेस्ड ऑन ओपिनियन कंफर्टेबल, उसके बाद मटेरियल वुडन। ठीक है, तो इसलिए ये भी करेक्ट होगा। आई थिंक सारे ही करेक्ट हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू द करेक्ट सीक्वेंस एंड द ऑर्डर आल्सो, दी सॉरी दी स्टेटमेंट, सम स्टेटमेंट्स तो याद रहे ताकि। तो ये वाला भी सही हो गया। नोएला अडॉप्टेड अ चार्मिंग बिग टैन पिटबुल। अब देखो, इतना बड़ा हो गया। यहाँ पे पिटबुल हो गया, एक नाउन हो गया। ठीक है, अब इसमें तीन एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। चार्मिंग, ठीक है, बिग और टैन। टैन क्या होता है, कलर होता है ना, स्किन टैन वाला कलर। अब देखो तीन एडजेक्टिव्स है तुम्हारे सामने, अब इसकी पोजीशन देखते हैं। चार्मिंग किस में आ जाएगा, ओपिनियन में। ठीक है, कि भाई मेरे को जैसे गॉर्जियस था, गॉर्जियस था ना ओपिनियन एडजेक्टिव में, वैसे चार्मिंग होगा कि भाई बहुत चार्मिंग लग रहा है। बिग किस में आएगा, साइज में आएगा। ठीक है, उसके बाद टैन है। बिग किस में आएगा, साइज में, तो साइज वाला पहले आएगा। टैन किस में आ जाएगा, कलर में। कलर ये हो गया, तो पहले ये वाला, ये कौन सा, चार्मिंग, बिग और टैन, तो इसलिए वो भी ऐसे सही होगा। तो एग्जाम में क्या होगा, आगे पीछे कर देंगे तुम्हारे एडजेक्टिव्स, आगे पीछे कर देंगे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई अ करेक्ट पोजीशन एंड री। उसके बाद है ही परचेज अ बिग रेक्टेंगुलर ब्राउन डाइनिंग टेबल। अब देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है और कितने ज्यादा एडजेक्टिव है। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो नाउन को। नाउन कौन सा है, नाउन ये है, टेबल ओनली। ठीक है, उसके बाद ए। ए तो सबसे पहले ही आता है ना, आर्टिकल ए सबसे पहले आएगा। ठीक है, अच्छा कभी कभार मैं बता देता हूँ, आर्टिकल ए जो है या एन जो है उसको भी एडजेक्टिव माना जाता है, क्योंकि वो क्या बताता है, डिटरमिन करता है। जैसे मैंने आपको बोला था, डिटरमिनिंग एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आर्टिकल ए जो है वो उसकी हिंदी क्या होती है, एक होती है, और वो कभी कभार बताता है कि वो जो नाउन है वो एक है, तो डिटरमिन करता है नंबर, तो कभी कभार उसको हम कंसिडर करते हैं डिटरमिनिंग एडजेक्टिव के अंदर। ठीक है, तो बाकी अब आर्टिकल समझ के उसको यूज करो तो आर्टिकल समझ लो, सही है वो भी। ठीक है, अब बिग देखते हैं। बिग किस में आएगा, साइज में, है ना। रेक्टेंगुलर किस में आएगा, शेप में। ठीक है, ब्राउन किस में आएगा, कलर में। डाइनिंग किस में आएगा, डाइनिंग किस में आएगा, जो टेबल है का पर्पस क्या है, डाइनिंग है, खाने के लिए है, तो दैट इज व्हाई डाइनिंग वुड बी कंसीडर्ड इन पर्पस एडजेक्टिव। ठीक है, अब सबसे पहले बिग देख लेते हैं। बिग, बिग क्या हो गया, साइज हो गया। बिग हो गया साइज। रेक्टेंगुलर हो गया शेप, है ना। रेक्टेंगुलर क्या हो गया, शेप हो गया। ब्राउन क्या हो गया, कलर हो गया। ब्राउन क्या हो गया, कलर हो गया, यहाँ पे आएगा। एंड सबसे आखिर में पर्पस, पर्पस क्या हो गया, डाइनिंग। ठीक है, तो वो भी इस तरीके से यूज होगा, तो ये भी सही है। शी टोल्ड टू गुड रीजंस, ठीक है, व्हाई वी शुड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, रीजंस होगा नाउन। ठीक है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं दो एडजेक्टिव्स, गुड एंड टू। सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई गुड कौन सा है, गुड कौन सा होगा, गुड कौन सा होगा, ओपिनियन एडजेक्टिव। ठीक है, आई थिंक दैट इट इज गुड, तो मेरे लिए गुड है। हो सकता है somebody says it बैड, तो उसके लिए बैड है। तो गुड क्या हो गया, अपीयरेंस में हो गया। टू, अब बताओ, टू हो गया गिनती, और गिनती किस में आती है, डिटरमिनिंग एडजेक्टिव में, एज आई टोल्ड यू, है ना। डिटरमिनिंग एडजेक्टिव में आ जाएगी टू, नंबर जो बताएगा, तो वो सबसे पहले आएगा टू। देन क्या आएगा, ओपिनियन जो है गुड। ठीक है, तो गुड बैड जो होता है हमारे अपीयरेंस के ऊपर होता है, सॉरी अपने ओपिनियन के ऊपर होता है गुड बैड, तो इसलिए यहाँ पे टू गुड रीजंस, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डैनियल परफॉर्म्ड एन आर्केइक आउटस्टैंडिंग इटालियन डांस। वाह, ये सेंटेंस है कि डैनियल ने परफॉर्म करा, आर्केइक मतलब पुराना, आउटस्टैंडिंग मतलब लाजवाब, इटालियन, इटालियन का था डांस। सबसे आखिर में देखते हैं, ये है नाउन, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं तीन एडजेक्टिव्स। कौन कौन से हैं, आर्केइक, आउटस्टैंडिंग एंड इटालियन। सबसे पहले आर्केइक, आर्केइक मतलब पुराना, पुराना मतलब फैक्ट एडजेक्टिव्स में क्या आ जाएगा, फैक्ट एडजेक्टिव्स में, है ना। सॉरी एज आ जाएगा, है ना। फैक्ट एडजेक्टिव्स में बोल रहा था मैं। ठीक है, एज आ जाएगा। एज मतलब आर्केइक मतलब पुराना, तो एज में आ जाएगा पुराना। आउटस्टैंडिंग, अब वो स्टेटमेंट तुम्हें क्या लगता है, सही है गलत है,
आउटस्टैंडिंग किस में आएगा बताओ? आउटस्टैंडिंग इनमें तो आएगा नहीं। आउटस्टैंडिंग किस में आ जाएगा? ओपिनियन में, कि आई सॉ द परफॉर्मेंस एंड आई मेंशन्ड कि भाई इट वाजंट मीडियोकर, इट वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब वो मेरली आउटस्टैंडिंग थी, समबडी कुड हैव सेड समथिंग एल्स। तो इसलिए वो क्या होगा? ओपिनियंस में, सॉरी ओपिनियन में आ जाएगा, है ना? तो ओपिनियन में आ जाएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, लास्ट वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। व्हाई? बिकॉज आरके यहाँ पे आएगा, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा, है ना? आउटस्टैंडिंग पहले आएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या है? ओपिनियन एडजेक्टिव है। ठीक है, देन आर्किक, एज। ठीक है, देन इटालियन क्या है? इटालियन है अपना, इटालियन है अपना ओरिजिन। ठीक है, तो एज के बाद ओरिजिन, तो वो सही है, इटालियन सही लिखा हुआ है, लेकिन गलती किस में थी? एक सेकंड, मैंने पीछे कर दी। गलती थी आउटस्टैंडिंग की पोजीशन में। आउटस्टैंडिंग पहले आएगा, आर्किक बाद में आएगा, देन इटालियन आएगा। ठीक है, तो डैनियल परफॉर्म्ड एन आउटस्टैंडिंग आर्किक इटालियन डांस सही होगा। ठीक है, तो अगर ये इंटरचेंज कर दोगे तो दैट दिस स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। और इसी के साथ आई थिंक कंप्लीट हो गया अपना मल्टीपल एडजेक्टिव्स। ठीक है, मल्टीपल एडजेक्टिव्स का जो अपना कंसेप्ट था वो इतना ही था। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव्स, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू व्हाट समथिंग व्हाट वी विल मूव फॉरवर्ड टू करेंगे, देखेंगे। हाँ, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 तरह की डिग्रीज होती है एडजेक्टिव में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो वो सब करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। बट मल्टीपल एडजेक्टिव्स का जो सेशन था वो इतना ही था, छोटा सा था। एंड अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, एंड टिल देन टेक केयर।